ओडीआई क्रिकेट का फॉर्मेट आजकल एक बहुत ही अजीब और मुश्किल जगह पर खड़ा है। जब बड़े टूर्नामेंट्स होते तो इसकी ग्लोबल अपील कमाल की होती है, लेकिन जब रूटीन मैचेस की बात आती है तो इसका स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कैलेंडर में इसकी पोजीशन बहुत वीक हो चुकी है। ये फॉर्मेट एक मिडिल चाइल्ड क्राइसिस से गुजर रहा है, जो हमेशा टेस्ट क्रिकेट की लेगेसी और टी20 लीग्स के फाइनेंशियल डोमिनेंस के बीच फंसा रहता है। रिसेंट ईयर्स में बायलैटरल ओडीआई सीरीज जो बड़े टूर्नामेंट्स के अलावा शेड्यूल होते हैं, उन्हें अक्सर लोग बस फिलर कंटेंट ही समझते हैं। पहले इन कॉन्टेस्ट में जो इंपॉर्टेंस और थ्रिल था वो अब गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो गया है। इस डिक्लाइन का सबसे बड़ा सबूत स्टेडियम्स में दिखता है। मेजर क्रिकेटिंग नेशंस में भी मैचेस के दौरान स्टैंड्स खाली रहते हैं। जब क्राउड क्वाइट होती है और एटमॉस्फेयर में एक्साइटमेंट नहीं होती तो घर पर देखने वाले व्यूवर्स का एक्सपीरियंस भी खराब होता है। जब क्राउड लाइवली नहीं होती तो ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसके नतीजे में टीवी रेटिंग्स गिरते हैं और फॉर्मेट का फाइनेंशियल लॉस होता है। इस प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह है स्टार प्लेयर्स की कमी। ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर बहुत बिजी हो चुका है, इसलिए टॉप मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स अक्सर बायलैटरल ओडीआई सीरीज में रेस्ट करते हैं। वो टी20 लीग्स या हाई स्टेक्स टेस्ट मैचेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जब टॉप टैलेंट नहीं होता तो मैचेस का कॉम्पिटिटिव बैलेंस खराब हो जाता है और व्यूवर्स चैनल स्विच कर देते हैं। ये एक विशेष सर्कल बन गया है। प्लेयर्स वर्कलोड के चलते रेस्ट करते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होता है, रेटिंग्स गिरते हैं और ब्रॉडकास्टर्स इस फॉर्मेट को डीप्रायोरिटाइज कर देते हैं। इस तरह फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ और प्लेयर चॉइसेस की वजह से ओडीआई फॉर्मेट स्ट्रेटेजिकली डिस्पोजेबल बनता जा रहा है। 50 ओवर गेम की लेंथ मॉडर्न एंटरटेनमेंट मार्केट में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। एक ओडीआई मैच यूजुअली 7 घंटे चलता है और आज के ऑडियंसेस जो छोटा और डायनेमिक कंटेंट पसंद करते हैं, उनके लिए ये ड्यूरेशन एक क्रिटिकल बैरियर बन गया है। टी20 क्रिकेट का राइज जो लगभग 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, उसने एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी है। यंगर जनरेशन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और वो सोशल मीडिया के क्विक क्लिप्स के आदी है। ये टाइम कॉन्सेंट सीधे कमर्शियल वायबिलिटी पर असर डालता है। पूरे दिन व्यूवर का अटेंशन बनाए रखना मुश्किल है और क्योंकि बायलैटरल सीरीज में कोई हाई स्टेक्स नहीं होते, इसलिए ब्रॉडकास्टर्स अब इनमें इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस कंफर्म करता है कि 7 आवर ओडीआईज एंड द इनकॉन्सिक्वेंशनल बायलैटरल इवेंट्स आर नो लॉन्गर मनी स्पिनर्स फॉर मेजर ब्रॉडकास्टर्स। इसलिए वो अपना फोकस हाई टिकट टेस्ट सीरीज और ल्यूक्रेटिव टी20 लीग्स पर कर रहे हैं। ये कमर्शियल प्रेशर दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ गेम की लेंथ नहीं है, बल्कि ओडीआई का ट्रेडिशनल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डिलीवरी मॉडल जो डिजिटल एज की फ्रैगमेंटेड विविंग हैबिट से मैच नहीं कर पा रहा। ओडीआई क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा खतरा फॉर्मेट या स्टाइल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक है। टी20 क्रिकेट खासकर मेजर फ्रेंचाइज लीग के थ्रू एक ऐसी फाइनेंशियल पावर बना ली है जो इंटरनेशनल बायलैटरल ओडीआईज की इंपॉर्टेंस को कम कर रही है। आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट लीग है, जिसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स ज़्यादातर इंटरनेशनल सीरीज से कई गुना बड़े हैं। आईपीएल की इकोनॉमिक पावर उसकी मीडिया राइट्स वैल्यूएशन से साफ पता चलती है। 2023 साइकिल में लीग ने अपने राइट्स 4 सीजन के लिए $6.4 बिलियन में बेचे, जिसका मतलब है कि हर एक आईपीएल मैच की वैल्यू 13.4 मिलियन है। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैल्यूएशन ने आईपीएल को ग्लोबल कैलेंडर पर स्ट्रक्चरल पावर दे दी है। आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में एक एक्सक्लूसिव विंडो सिक्योर कर ली है, यानी कि इसके सीजन के दौरान बहुत ही कम या ना के बराबर इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। यह स्ट्रक्चरल फेवरेटिज्म कंफर्म करता है कि क्रिकेट का इकोनॉमिक पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल इंटरनेशनल फॉर्मेट से हटकर कॉम्पैक्ट कमर्शियली मार्केटेबल टी20 फ्रेंचाइज की तरफ चला गया है। अब ये टक्कर दो फॉर्मेट्स के बीच नहीं है, बल्कि ओडीआई जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और आईपीएल जैसे राइवल ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन के बीच है। आईपीएल की फाइनेंशियल माइट कैलेंडर स्पेस और प्लेयर टाइम खरीद लेती है, और इस जीरो सम गेम में बायलैटरल ओडीआई सीरीज ही हमेशा सेक्रीफाइस किए जाते हैं। ग्लोबल क्रिकेट की फाइनेंशियल हेल्थ बीसीसीआई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसका नेटवर्थ लगभग $2.25 बिलियन है। क्रिकेट में इंडिया का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि बीसीसीआई को आईसीसी रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है, जो कमर्शियल कंट्रीब्यूशन, रैंकिंग्स और परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। भले ही ये मैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम दूसरे मेंबर नेशंस के लिए ओवरऑल फाइनेंशियल पॉट को बढ़ाता है, जैसे कि ईसीबी को आईसीसी से मिलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन $16 मिलियन से $41 मिलियन हो गया है। लेकिन इस डिपेंडेंसी का मतलब है कि छोटे बोर्ड्स को भी डोमिनेंट रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ अलाइन करनी पड़ती है, क्योंकि बायलैटरल ओडीआईज नो लॉन्गर मनी स्पिनर्स है और आईसीसी रेवेन्यू टी20 व्यूवरशिप और इंडियन क्रिकेट पर बहुत डिपेंडेंट है। इसलिए बोर्ड्स टी20 विंडोज़ की प्राइमेसी को चैलेंज करने से डरते हैं। नतीजा यह है कि बायलैटरल ओडीआईज को लो प्रायोरिटी फिक्चर्स ही बने रहते हैं। इस फाइनेंशियल लैंडस्केप का सीधा मतलब यह है
कि आईपीएल 13.4 मिलियन पर मैच वैल्यू प्लेयर्स की प्रायोरिटी और कैलेंडर एक्सक्लूसिविटी को चलाती है। बीसीसीआई का 2.25 बिलियन नेटवर्थ ग्लोबल क्रिकेट की फाइनेंशियल हेल्थ और पॉलिसी डायरेक्शन को डिसाइड करता है, और ईसीबी जैसे छोटे बोर्ड्स जिनका नेटवर्थ $59 मिलियन है, वो बायलैटरल ओडीआई रेवेन्यू के बजाय आईसीसी और बीसीसीआई स्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल रिलायंस दिखाते हैं। टी20 की इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल प्लेयर्स के बिहेवियर में दिखता है। 3 फॉर्मेट प्लेयर्स के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए ओडीआई फॉर्मेट सबसे पहले सैक्रिफाइस किया जाता है। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का ओडीआई से रिटायर होने का डिसीजन और फिर सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के लिए वापस आना साफ दिखाता है कि बायलैटरल ओडीआईज को सिर्फ एक्सपेंडेबल प्रैक्टिस मैचेस माना जाता है, जबकि वर्ल्ड कप सैक्रेड है। टॉप प्लेयर्स की स्टैंडर्ड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में उन्हें काफ़ी वाइड बॉल गेम्स के लिए रेस्ट देना शामिल है, जो प्रोफेशनल क्रिकेट हायरार्की में रूटीन ओडीआई फिक्चर के रेलेगेटरी स्टेटस को कंफर्म करता है। इस फंक्शनल एक्सपेंडेबिलिटी को आईसीसी ने ओडीआई सुपर लीग को स्क्रैप करके और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सुपर लीग को इसलिए लाया गया था ताकि बायलैटरल सीरीज को वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से जोड़कर उनमें कॉन्टेक्स्ट डाला जा सके, लेकिन इसके एबोल्यूशन से और क्वालिफिकेशन को पुराने ओडीआई रैंकिंग पर वापस ले जाने से यह पता चलता है कि इन लंबी सीरीज की लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी और कमर्शियल इंथुजियाज्म की कमी स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत से ज़्यादा हैवी पड़ गई। ये इंस्टीट्यूशनल रिट्रीट कंफर्म करता है कि रेगुलर ओडीआईज गवर्निंग बॉडी की नज़रों में अब फंक्शनली नॉन इसेंशियल है। द टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिक डिके ऑफ 50 ओवर गेम कैलेंडर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा ओडीआई फॉर्मेट में कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज भी है जिन्होंने इसकी यूनिक स्ट्रैटेजिक डेप्थ को कम कर दिया है, और ये डाई हार्ड क्रिकेट प्यूरिस्ट को कम अपील करता है। ओडीआई क्रिकेट की एक हमेशा की क्रिटिसिज्म यही रही है कि मिडिल ओवर्स बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो अक्सर ड्रिफ्ट इनटू इरेलेवेंस हो जाते हैं। इस फेज में फील्ड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से टीम आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, विकेट्स बचती है और एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करती है, जिसका नतीजा अक्सर डल प्ले होता है जब तक फाइनल एस्केलरेशन फेज नहीं आता। यह स्टैग्नेशन 50 ओवर गेम का इनहेरेंट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आईसीसी द्वारा लाए गए रूल चेंजेस का सीधा नतीजा है। इन टेक्निकल इंटरवेंशंस में सबसे बड़ा है 2 न्यू बॉल्स का रूल, जो इनिंग्स में दोनों एंड से यूज होता है। ये रूल जो एक डिकेड से ज़्यादा पहले लाया गया था, बॉलिंग अटैक से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक वेपन्स छीन लेता है। रिवर्स स्विंग और स्पिनर्स के लिए वन बॉल पर ग्रिप, क्योंकि बॉल कभी इतनी पुरानी नहीं होती, इसलिए सीमर्स लेट मूवमेंट नहीं कर पाते और स्पिनर्स हार्ड बॉल को टर्न करने में स्ट्रगल करते हैं। जब इस रूल को फील्ड रेस्ट्रिक्शंस के साथ मिलाया जाता है तो ये एक मैसिव मैन्युफैक्चर्ड इम्बैलेंस क्रिएट करता है जो बैट के फेवर में होता है। इससे गेम स्ट्रेटेजिकली शैलो हो जाता है और स्कोरिंग इन्फ्लेटेड और चेजेस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। अगर फॉर्मेट को अपनी स्ट्रैटेजिक इंटीग्रिटी वापस चाहिए तो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो कॉन्टेक्स्ट की परवाह किए बिना मैचेस को बोरिंग बना देता है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आईसीसी क्रिकेट कमेटी अब इस रूल को स्क्रैप करने या हाइब्रिड मॉडल पर विचार कर रही है। फॉर्मेट को रिवाइव करने की कोशिश में कई स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रपोज और टेस्ट किए गए हैं, जैसे कि बैटिंग लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने एक बार ओडीआई को 4 25 ओवर की इनिंग्स में ट्रांसफॉर्म करने का सजेशन दिया था, ताकि टॉस, पिच कंडीशंस और ड्यू के क्रिटिकल इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके और दोनों टीम्स को इक्वल कंडीशंस में और लाइट्स के अंडर बैटिंग का मौका मिले। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इस स्प्लिट इनिंग्स फॉर्मेट के ट्रायल बहुत बुरे साबित हुए। स्ट्रक्चर अक्सर दूसरे फेज में ही रिजल्ट को अटरली प्रेडिक्टेबल बना देता था और एक्साइटमेंट और स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया। फॉर एग्जांपल, एक ट्रायल में चेस के लिए सिर्फ 98 रन्स 20 ओवर्स में चाहिए थे, जिससे आउटकम बहुत पहले ही श्योर हो गया था। स्प्लिट इनिंग्स कॉन्सेप्ट की ये फेल्योर एक कॉशनरी लेसन देती है। स्ट्रक्चर के साथ फंडामेंटल टिंकरिंग टी20 की नकल करने के लिए 50 ओवर गेम की यूनिक रिदम को ख़त्म कर सकती है। कमर्शियल सक्सेस हासिल किए बिना रिवाइवल एफर्ट्स को क्लासिक बैलेंस को वापस लाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि फॉर्मेट को ऑटोमाइज करने पर। अपनी करंट प्रॉब्लम्स के बावजूद 50 ओवर्स गेम की स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन को एलाइड प्लेयर्स अब भी बहुत वैल्यू करते हैं। स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने पब्लिकली ओडीआई क्रिकेट के लिए अपनी डीप एप्रिसिएशन एक्सप्रेस की है, यह कहते हुए कि ये फॉर्मेट रिगरसली टेस्ट अ प्लेयर्स ऑलराउंड स्किल्स, टेक्निकल चैलेंज, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी को पूरे दिन के दौरान टेस्ट करता है। ओडीआई क्रिकेट की डिमांड्स यूनिक है, जो टेस्ट क्रिकेट की टेक्निकल डिसिप्लिन को टी20 हाई ऑक्टेन इनोवेशन से जोड़ती है। ओडीआईज में सक्सेस के लिए मिडिल ओवर्स को नेविगेट करने के लिए प्रिसाइज स्ट्राइक रोटेशन चाहिए और प्रेशर के मोमेंट्स में कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी भी। ये टेस्ट क्रिकेट से अलग है, जहां मैक्सिमम एंडोरेंस और टेम्परामेंट चाहिए, और टी20 से भी, जो प्राइमरीली कांस्टेंट बाउंड्री हिटिंग और इमीडिएट एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। इस फॉर्मेट में इनोवेशन और कनिंग की ज़रूरत होती है। ये टेक्निकल रिगर एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। वो फॉर्मेट जो ऑलराउंड स्किल पर सबसे डिमांडिंग माना जाता है, उसे इस प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपांडेबल ट्रीट किया जाता है।
ये डिस्कनेक्ट दिखाता है कि फॉर्मेट की इंट्रिंसिक टेक्निकल वैल्यू को मोनेटाइज करने में फेल्यूर हुई है। अगर बायलैटरल ओडीआई क्रिकेट मर रहा है तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये साबित करता है कि फॉर्मेट सिर्फ सो रहा है। जब कॉन्टेक्स्ट, हाई स्टेक्स और स्टार पावर गारंटीड होते हैं तो 50 ओवर गेम बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्लोबल एंगेजमेंट जनरेट करता है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ने रिकॉर्ड सेट किए। यह बिगेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप एवर बना। एंगेजमेंट्स का स्केल बहुत बड़ा था। टूर्नामेंट में ओवर 1 ट्रिलियन व्यूइंग मिनट्स रिकॉर्ड किए, जो 2011 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुए लास्ट एडिशन से 38% ज़्यादा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मेट ने मॉडर्न कंजप्शन हैबिट्स के साथ अपनी एडेप्टेबिलिटी साबित की। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 177 बिलियन लाइव व्यूइंग मिनट्स रिकॉर्ड किए गए, जो टोटल लीनियर टीवी व्यूवरशिप में 23% का एडिशन था। फाइनली ओडीआई फॉर्मेट को उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ पर बेस्ड करके एक्टिवली मार्केट किया जाना चाहिए। इसे लंबे टी20 के रूप में ना देखे जाए। ब्रॉडकास्टर और गवर्निंग बॉडीज़ को इसकी यूनिक डिमांड्स को हाईलाइट करना चाहिए। एंडोरेंस का टेस्ट, स्ट्रैटेजिक कनिंग और पूरी 50 ओवर इनिंग्स को मैनेज करने के लिए नेसेसरी ऑलराउंड स्किल, मार्केटिंग एफर्ट्स को टेक्निकल बैटल के इर्द गिर्द नैरेटिव्स क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए, जो इसे टी20 क्रिकेट से रिलेंटलेस पावर गेम से पूरी तरह अलग दिखाए। ये एनालिसिस कंफर्म करता है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को जो क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसे जड़ में इकोनॉमिक्स, कैलेंडर सैचुरेशन और मैन्युफैक्चर स्ट्रैटेजिक फ्लॉज है। फॉर्मेट मरा नहीं है, लेकिन मेजर इवेंट्स विंडोज़ के बाहर ये कामटाइज है। 2023 वर्ल्ड कप की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस इस बात की अनडिनाइबल प्रूफ है कि 50 ओवर क्रिकेट की लेंथ और स्ट्रैटेजिक चैलेंज के लिए फ़ैन एपेटाइट अभी भी स्ट्रांग है। बस स्टेक्स गारंटीड होने चाहिए। गेम की लेंथ टॉलरेबल है, कॉन्टेक्स्ट की कमी फेटल है, रिफॉर्म का मौका अब बहुत कम बचा है। अगर आईसीसी और मेंबर बोर्ड्स ने जल्दी और डिसिसिवली एक्शन नहीं लिया, खासकर 2 बॉल रूल के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक करके और अगले एफटीपी साइकिल से पहले एक लीन हाई कॉन्टेक्स्ट बायलैटरल शेड्यूल अडॉप्ट करके, तो ये डिक्लाइन इरिवर्सिबल हो जाएगा। बायलैटरल सीरीज को फिर से मैटर करवाने के लिए इमीडिएट और स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन के बिना ये फॉर्मेट स्लीपिंग जायंट से एक इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज रिलिक में बदल जाएगा और ग्लोबल टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के रिलेंटल एक्सपांशन के सामने अपनी यूनिक स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी को हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर देगा।